A very interesting topic, total internal reflection. डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सपोज दिस इज एनी सरफेस एक्स वाई विच सेपरेट्स टू मीडियम. दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाटर हो, ये एयर, या फिर ये ग्लास और ये फिर ये एयर. तो ये सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, डेंसर को और रेयर को. मान लेते हैं हमारे पास में, सपोज वी हैव एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द डेंसर मीडियम. अब इस ऑब्जेक्ट से वो रेज जो विच आर ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर, अगर हम इन रेज की बात करते हैं, ये वाली रेज विच आर ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर या अलोंग नॉर्मल, देन वी नो दैट द रेज विच आर इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल ऑन दिस सरफेस दे विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. नॉर्मल के अलोंग आने वाली रेज क्या होंगी? दे विल ट्रेवल स्ट्रेट. अब और कोई रेज, देखो हम यहाँ बात करते हैं कि इन दिस केस इंसिडेंट रेज अलोंग नॉर्मल, वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, राइट. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? यहाँ पर जीरो होगा. नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड, यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, सपोज ये हम बात करते हैं वी हैव इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा कर देंगे, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. नाउ दिस रे, सपोज रे, इस रे को हम नाम दे देते हैं, दिस इज OA, दिस इज OB. रे OB इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन वी कैन से दैट इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट. इस एंगल को नाम दे दिया हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन इंक्रीज्ड, यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर देते हैं, देन यू कैन सी दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज. हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. इस प्रकार से यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होगा? एक कंडीशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी एक वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90 डिग्री. इस एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पर क्रिटिकल एंगल, राइट. सो हमारे पास में एक डेफिनेशन आती है क्रिटिकल एंगल. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्या होता है क्रिटिकल एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle. So how we will define critical angle? Critical angle, it is that angle of incidence in denser medium for which angle of refraction is 90 degree in rarer medium. देखो यहाँ से क्लियर है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी एक वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री. देन दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. कौन से मीडियम में बनता है ये ध्यान रखना है. क्रिटिकल एंगल की जब हम बात करते हैं देन इट इज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम, राइट. और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बना है ये कौन से में बना है? दिस इज इन द रेयर मीडियम. अब देखो यदि हम इस कंडीशन से आगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, इसके आगे क्या होगा? हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया. अब यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देते हैं देन इट इज क्लियर दैट देन दिस रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम. सो ये वाली रे, इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन दिस रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम. याद करो व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज ऑफ मीडियम. इसका मतलब ये रे डेंसर मीडियम में थी, वापस डेंसर मीडियम में आ गई, इसलिए ये रे क्या हो गई? यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो गई. अब इस फिनोमेना का नाम क्या रखा हमने? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पर क्या होता है? दिस रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, राइट. यहाँ पर क्या हुआ देखो, दिस इज इंसिडेंट रे,
सम रे इज रिफ्रैक्टेड, सम रे क्या होता है, मतलब इन केस में कुछ रे या लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन इस केस में ये पूरी की पूरी रे क्या होगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम, देयर विल बी नो पार्ट ऑफ लाइट विच इज रिफ्रैक्टेड, यहाँ से लाइट बाहर निकल के नहीं आएगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टोटल, मतलब दिस लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक into the denser medium. So this phenomena is called total internal reflection. देखो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब लाइट का रिफ्लेक्ट होके वापस डेंसर मीडियम में आना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल reflection. When light travels from denser medium to rarer medium such that angle of incidence is greater than critical angle, then light is reflected back into the denser medium. This phenomena is called total internal reflection. So how we will define it? So definition क्या बनेगी देखो, it is the phenomena of reflection of light when light travels from denser medium to rarer medium such that angle of incidence is greater than critical angle, right? Then this phenomena, ये जो phenomena, the phenomena of reflection of light, और reflection कौन से medium में होगा, वापस denser medium में ही होता है, right? Condition क्या है, when light travels from denser medium to rarer medium, और दूसरी condition क्या आ गई, angle of incidence is greater than critical angle. सो रिफ्लेक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो हमारी डेफिनेशन में मेंशन है। तो देखो कंडीशन क्या होती है, कंडीशंस 40 IR, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जैसा हम देख चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, फॉर किसी भी की गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए angle of incidence should be greater than critical angle, right? We know that if angle of incidence is less than critical angle, तब तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नाउ वी विल डिस्कस ए इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला जो डेंसर मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जहाँ से रेज आते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो क्रिटिकल एंगल है इसके बीच में क्या रिलेशन है। देखो हम वापस हमारा जो डायग्राम था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम था, उस पर वापस आते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यदि हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करें, मान लो इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट, दिस इज A1, दिस इज A2। यदि हम इस पॉइंट A2 पे स्नेल्स लॉ यूज करें, यूजिंग स्नेल्स लॉ, वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान लेते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में 1 मान लेते हैं। देन वी कैन राइट इट एज, या फिर आप यूं भी मान सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, जो डेंसर मीडियम इसका म्यू बी मान लेते हैं, रेयर मीडियम का म्यू ए मान लो। देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल इन द मीडियम म्यू बी साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए साइन आर। इस मीडियम में एंगल आर ले रखा है, इस मीडियम में हमने एंगल आई ले रखा है। इस कंडीशन पे, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन पे, मतलब हम ये कहते हैं कि व्हेन आई इज इक्वल टू सी, वी कैन से दैट व्हेन आई इज इक्वल टू सी, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आई की वैल्यू सी के बराबर है, आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, यहाँ पुट कर दो, वी कैन राइट म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए साइन आर, आर की जगह क्या पुट करोगे, साइन 90, एंड वी नो दैट साइन 90 इज 1। सो म्यू ए को हम इधर ले आते हैं, म्यू बी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 1 अपॉन साइन सी, एंड दिस म्यू बी अपॉन म्यू ए, व्हाट इज म्यू बी अपॉन म्यू ए,
दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जैसे हमने पहले कहा था कि यदि आप इसको डायरेक्टली म्यू मानते हो, इसको 1 मान लेते हो, तो यहाँ क्या लिख देते, म्यू, यहाँ 1 लिख देते, या इसको डायरेक्टली अब हम यहाँ पुट कर देते हैं कि म्यू बी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसको मैं लिख देता हूँ म्यू। सो फाइनली हमारे पास में रिलेशन क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखो क्या रिलेशन हमने निकाला यहाँ से, इन दोनों के बीच में रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C. Now this is the important relation. On the basis of this relation we can find the critical angle of any medium if we know the refractive index, right? जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि suppose we know that refractive index of glass is 1.5, then what will be the critical angle? या किसी भी मीडियम के लिए refractive index दे रखा हो, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिलेशन काफ़ी काम आएगा, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में चलने से पहले हम कुछ बातें और समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सिंपल हम रिफ्लेक्शन की बात करें और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, TIR, और सिंपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है। देखो सिंपल रिफ्लेक्शन में कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। यदि हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन में तो रे वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, राइट। दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन टोटल इंटरनल के लिए जरूरी क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इसका उल्टा है। दूसरा देखो सिंपल रिफ्लेक्शन के लिए, यदि हम सिंपल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, सिंपल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल वाली कोई कंडीशन नहीं है। फॉर एनी एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 से और 90 के बीच में कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, देयर विल बी रिफ्लेक्शन। अब सिंपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दोनों चीज़ें होते हैं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाती है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी हो जाती है। लेकिन यदि हम TIR की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था, TIR में पूरी की पूरी रे, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, और वी कैन से दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन TIR। सो वी कैन से दैट ब्रिलियंस, चमक जो होती है वो किस में ज़्यादा होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट की जो ब्रिलियंस है, लाइट की जो चमक है वो ज़्यादा होती है, राइट। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूजेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इसके एप्लीकेशंस। तब तक देखते रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। वंस अगेन थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।